हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल और अमेजिंग होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो सबसे ज़्यादा रिक्वेस्टेड टॉपिक के ऊपर बनाई गई है। सबसे ज़्यादा सवाल मुझे किस टॉपिक पे आते हैं, आपको भी पता है कि हम एफएनओ के अंदर बर्बाद हो चुके हैं। हम कुछ भी करते हैं, मार्केट हमारे खिलाफ ही जाती है, हमें 1% प्रॉफिट नहीं हो रहा और हमारी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। दिन ब दिन हमारे लॉसेस हो रहे हैं, मार्केट मैनिपुलेट कर रही है, मार्केट हमको ट्रैप कर रही है। इससे बचना कैसे है? ट्रस्ट मी, ये वीडियो देखने के बाद आपका ये एक भी सवाल नहीं रहेगा। सारे सवालों का जवाब इस वीडियो के अंदर है, तो वीडियो को कंप्लीट देखना। अभी देखो, अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दो क्योंकि वीडियो देखने के बाद आप सब्सक्राइब करने वाले हो। एफएनओ के अंदर आप बर्बाद क्यों होते हो? एफएनओ होता क्या है? फ्यूचर एंड ऑप्शन। फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रैपिंग सबसे ज्यादा कॉमन चीज है। आजकल मार्केट को मैनिपुलेट किया जा रहा है। तो क्या हो अगर हम एफएनओ से कम रिस्क लें? मतलब इन्वेस्टमेंट में आपको पता है कि हम बहुत कम रिस्क लेते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट के अंदर हमें रिटर्न कम होते हैं। एफएनओ के अंदर हम रिस्क ज़्यादा लेते हैं और हमें रिटर्न भी ज़्यादा मिलते हैं। ठीक है, तो रिटर्न्स हमको मिले अगर एफएनओ वाले और रिस्क हम लें इन्वेस्टमेंट वाले, तो कैसा होगा? मतलब इस स्ट्रैटेजी के अंदर जो रिस्क है वो ना के मात्र है, ना के बराबर है। इसमें जीरो रिस्क है। इन्वेस्टमेंट में कितना रिस्क होता है आपको पता है, लेकिन जो रिटर्न्स है इसमें वो मंथली, आप यही चाहते हो ना कि आपको एफएनओ के अंदर मंथ में 50,000 बन जाए, 1 लाख बन जाए। कई लोगों का सपना होता है कि 20,000 30,000 ही बन जाए, वही बहुत ज़्यादा है उनके लिए। तो ऐसा हो सकता है, बहुत आसान है क्योंकि ये अंदर की बातें होती हैं जो एक्सपीरियंस के साथ आती हैं और ये चीज़ें कोई शेयर नहीं करता। ये चीज़ें कॉमन नहीं होती कि आपको वीडियोस के अंदर मिल जाएंगी। ये चीज़ें मिलती हैं लाखों के कोर्सेज के अंदर। ठीक है, अभी ज़्यादा टाइम बर्बाद किए बिना हम चलते हैं वीडियो के ऊपर। तो आज की जो वीडियो है वो है निफ्टी 20 के ऊपर। ठीक है, निफ्टी 20 नाम से पता चल रहा है। निफ्टी 20 का मतलब होता है मक्खी। ठीक है, तो निफ्टी का मतलब जितना निफ्टी ऊपर जाएगा उतना 20 ऊपर जाएंगी। अभी आपको समझ नहीं आ रही होगी, सबसे पहले समझो निफ्टी क्या है। निफ्टी क्या है? निफ्टी है निफ्टी 50। ठीक है, निफ्टी 50। और निफ्टी 50 क्या है? एक इंडेक्स है। एक इंडेक्स है जिसमें भारत की टॉप 50 कंपनीज लिस्टेड है। ठीक है, टॉप 50 कंपनीज कौन सी हैं? जो है जिसमें है रिलायंस, टीसीएस, एचडीएफसी, इन्फोसिस, टाटा मोटर्स, एसबीआई और बहुत सारी। ठीक है, ऐसी कंपनीज है। रिलायंस हो गई, टीसीएस हो गई, उसके बाद एचडीएफसी हो गई, इन्फोसिस हो गई। ठीक है, इन्फी। तो ऐसी सब जो टॉप की कंपनीज है जिनका मार्केट कैप 20 लाख करोड़ से ऊपर है, लार्ज कैप जिनको बोलते हैं, जिनको हम ब्लू चिप स्टॉक्स बोलते हैं, वो लिस्टेड है। तो निफ्टी 50 में ऐसी 50 कंपनीज हैं जो कभी डूब नहीं सकती। इतना तो क्लियर है, इनमें से एक कंपनी डूब जाएगी, 2 डूब जाएगी, लेकिन निफ्टी जो 50 है उसमें टॉप 50 ही रहेंगी। मान लो कि उस टॉप 50 में से 2 कंपनीज ऐसी है जिसमें फ्रॉड हुआ, जो डूब गई, तो निफ्टी 50 में क्या होगा? रीइंडेक्सिंग होगी। रीइंडेक्सिंग का मतलब कि इन 2 स्टॉक्स को निकाल दिया जाएगा और जो बेहतरीन 2 स्टॉक्स हैं उनको ऐड कर दिया जाएगा। ये 50 फिर से कंप्लीट हो जाएगा। मतलब इस टॉप 50 में टॉप 50 ही रहेंगी, इसमें कोई भी खराब माल नहीं रहेगा। तो फ्रॉड के चांसेस ना के मात्र हो जाते हैं। हमें इतना पता है कि निफ्टी जो है वो ओवर द टाइम ऊपर ही जाएगा। इंसान हो या इंडेक्स, ऊपर ही जाना है। ठीक है, तो निफ्टी 50 ओवर द टाइम ऊपर जाएगा और जो निफ्टी 20 है वो भी इसके साथ साथ ऊपर जाएंगी। अभी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी आपको पूरी डिस्कस करूंगा, लेकिन बेसिक जब तक क्लियर नहीं ना होगा तब तक आपके माइंड में बहुत सारे सवाल आते रहेंगे। मतलब जब तक आपका बेसिक क्लियर नहीं होता तब तक आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं जिनका आंसर आपको नहीं मिलता, फिर आप कमेंट में पूछते हो। लेकिन मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप सिर्फ थैंक्स का मैसेज करो कमेंट में, और वीडियो अच्छी लगी है ऐसे पॉजिटिव कमेंट हो, कोई क्वेश्चन ना हो, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन मैं पेंडिंग रहने नहीं देने वाला इस वीडियो के अंदर। अभी देखो टॉप 50 कंपनी है और टॉप 50 कंपनी ना तो कभी जीरो हो सकती हैं, 50 की 50 कंपनीज कभी जीरो नहीं हो सकती। उसमें से मान लो कि मैक्स से मैक्स 5 कंपनी जीरो हो गई हैं,
लेकिन ऐसा भी नहीं हो सकता कि 5 जीरो हो जाए, चलो मान लेते हैं, लेकिन फिर भी वो 5 रिप्लेस कर जाएंगी बाकी 5 से, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो इसमें आने के लिए बेकरार हैं। तो इसमें टॉप 50 ही रहेंगी, ना ही कभी इंडेक्स जीरो होगा, ना ही ये कंपनी जीरो होंगी। तो आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जीरो होने के चांसेस बिल्कुल जीरो हैं, ठीक है। तो हमारा रिस्क हो गया इसमें जीरो। अभी देखो कि आपको स्टार्ट कैसे करना है, आपको काम कैसे करना है। अभी सबसे पहले निफ्टी में ट्रेड करने के 2 तरीके हैं, ठीक है। फिर हम इन्वेस्टमेंट के ऊपर जाएंगे। निफ्टी 50 में ट्रेड हम कैसे कर सकते हैं, एक तो है फ्यूचर, दूसरा है ऑप्शंस। अभी फ्यूचर के अंदर एक लॉट आपको 1.5 लाख के करीब मिलेगा और जिसकी मैक्सिमम जो वैल्यू है वो 3 मंथ तक रहेगी, मतलब वैलिड रहेगा 3 मंथ तक। 3 मंथ बाद उसकी एक्सपायरी हो जाएगी। तब तक आप मान लो कि जो फ्यूचर है, निफ्टी ऊपर गया तो आपको प्रॉफिट होगा, निफ्टी नीचे गया तो आपको लॉस होगा, ऐसा होता है, ठीक है। फ्यूचर के अंदर फ्यूचर को शॉर्ट किया जाता है, फ्यूचर को लिया जाता है। और दूसरी साइड आ जाती है ऑप्शंस। और ऑप्शंस तो आपको पता है कि ऑप्शंस में जो रिस्क है वो अनलिमिटेड है, चाहे वो ऑप्शन बाइंग है चाहे वो ऑप्शन सेलिंग है। ये दोनों चीज़ें किस में आ जाती है, ऑप्शंस के अंदर। और फ्यूचर के अंदर क्या है, फ्यूचर्स आ जाते हैं जिसमें एक लॉट 1.5 लाख के करीब मिलता है। और जो FNO है इसकी जो मैक्सिमम जो एक्सपायरी है वो 3 मंथ तक की होती है, फ्यूचर के अंदर भी ऑप्शंस के अंदर भी। आप मैक्सिमम कितनी दूर तक की एक्सपायरीज ले सकते हो, 3 मंथ दूर तक की एक्सपायरीज ले सकते हो। मान लो अभी अगस्त, जैसे जुलाई चल रहा है, अगस्त सितंबर अक्टूबर, तो अक्टूबर तक की आप एक्सपायरीज ले सकते हो, ठीक है। और वैसे भी अभी मंथ में एक ही एक्सपायरी करने के चांसेस हैं बहुत ज़्यादा, बहुत कुछ होने वाला है मार्केट में। तो उससे पहले पहले ऐसी स्ट्रेटजी सीखना बहुत ज़्यादा कंपलसरी हो चुका है, क्योंकि FNO के अंदर रिस्क दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। रिटेल इन्वेस्टर के ऊपर सेबी भी बोझ डाल रहा है और गवर्नमेंट भी। तो ऐसी चीज़ें आपको जब तक नहीं आएंगी, आप कैसे बचोगे, कैसे मार्केट के अंदर रूल करोगे। इसीलिए मेरी बहुत ज़्यादा सिरदर्दी है, मान लो कि मेरे को ये चीज़ें आपको सिखानी है, प्लांट करनी है आपके अंदर, ठीक है। तो ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग के अंदर रिस्क अनलिमिटेड रहता है। अभी मान लो कि आपका एक लॉट आ रहा है जैसे 3000 के अंदर, थोड़े समय बाद आपका एक लॉट, तब तक आप बाय नहीं कर सकते, चाहे उसकी वैल्यू 3000 5000 है, आप तब तक उसको बाय नहीं कर सकते जब तक आपके अकाउंट में 50,000 रुपया नहीं होगा, ठीक है। इसका मतलब है कि पहले जो चीज़ आप मान लो कि 1 लाख लगा के आप 2000 3000 बना रहे थे, ठीक है, वही चीज़ आप अब 5 लाख लगा के 2-3 हज़ार बनाओगे। आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ जाएगी लेकिन आपका प्रॉफिट उतना ही रहेगा। ऐसे रूल्स लागू करने वाली है गवर्नमेंट। तो इस स्ट्रेटजी के ऊपर हम स्टिक होते हैं। ये तो हो गई FNO की बातें। अभी फॉर इन्वेस्टर्स, ठीक है, फॉर इन्वेस्टर्स 2 तरीके हैं इसके अंदर भी, और रिटर्न हमें मिलेगा FNO वाला ही, ट्रस्ट मी। इसके अंदर क्या है, 2 चीज़ें, इंडेक्स फंड, ठीक है, इंडेक्स फंड, और दूसरा क्या है, निफ्टी 20, ठीक है। एक तो इंडेक्स फंड हो गया, दूसरा हमारा हो गया निफ्टी 20। अभी देखो इंडेक्स फंड क्या है। इंडेक्स फंड है हमारा म्यूचुअल फंड, इसको हम म्यूचुअल फंड बोलते हैं। म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड, इसके अंदर क्या है, टॉप 50 कंपनीज, वही एक निकल गई तो दूसरी आ जाएगी, मतलब रहेंगी इसमें टॉप 50 कंपनीज ही। और अगर टॉप 50 कंपनीज ऊपर जाएंगी तो उनकी एवरेज प्राइस भी ऊपर जाएगी और निफ्टी 50 भी ऊपर जाएगी, उसके साथ इंडेक्स फंड भी ऊपर जाएगा, आपका म्यूचुअल फंड भी ऊपर जाएगा। मतलब ये सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड है, समझ गए आप। निफ्टी 50 ऊपर जाएगा तो आपका इंडेक्स फंड, आपका म्यूचुअल फंड भी ऊपर जाएगा। एक तो ऑप्शन हो गई इंडेक्स फंड की, दूसरी ऑप्शन है हमारे पास निफ्टी 20, ठीक है। निफ्टी 20 इट्स बिहेव लाइक अ स्टॉक, ठीक है। जैसे आप स्टॉक बाय करते हो, रिलायंस का हो गया, टाटा मोटर्स, TCS, इन्फी, बहुत सारे स्टॉक्स हैं मार्केट में लिस्टेड। 5000 से 6000 के करीब स्टॉक्स लिस्टेड है NSE BSE के अंदर। तो यहाँ पे निफ्टी 20 एक स्टॉक की तरह काम करेगा। मान लो जैसे आपने कोई स्टॉक खरीदा 170 230 के अंदर, ठीक है, तो अगर निफ्टी ऊपर जाएगा आपकी स्टॉक की वैल्यू ऊपर जाएगी। ये कंफर्म नहीं होता, क्योंकि कई बार क्या होता है, निफ्टी ऊपर जाती है लेकिन आपके पोर्टफोलियो ऐसे ही रहते हैं,
लेकिन इसके अंदर क्या है निफ्टी 20 के अंदर कि अगर निफ्टी ऊपर जाएगी तो आपका निफ्टी 20 भी ऊपर जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अभी आप बोलोगे कि अगर निफ्टी 20 और म्यूचुअल जो हमारा इंडेक्स फंड है निफ्टी के ऊपर जाने से दोनों ऊपर जाएंगे, तो कैसे अलग है हमारा जो निफ्टी 20 है, अलग कैसे हुआ? तो हम इंडेक्स फंड में ही डायरेक्टली म्यूचुअल फंड में हम SIP लगा सकते हैं। वो बहुत ज़्यादा सिंपल है क्योंकि उसमें हमें म्यूचुअल बाइंग नहीं करनी पड़ेगी। SIP हम किस में कर सकते हैं? म्यूचुअल फंड में, इंडेक्स फंड में। लेकिन जो निफ्टी 20 है इसमें तो हमें खुद इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी क्योंकि ये तो स्टॉक्स हैं, ये अपने आप बाय नहीं होंगी। तो हम सिरदर्दी क्यों लें? क्यों हम यहाँ पे निफ्टी 20 को चूज करें? क्यों हम इंडेक्स फंड को चूज ना करें? तो इस सवाल का जवाब भी आपको अभी मिल जाएगा। मान लो कि यहाँ पे जो निफ्टी है, निफ्टी एक दिन के अंदर, निफ्टी 50 एक दिन के अंदर मान लो कि यहाँ पे गिर गई है 1.5% के करीब, 1.5% के करीब गिरावट हुई। लेकिन सेम डे ये रिकवर भी कर गई और रिकवर करके इसने यहाँ पे प्लस मान लो कि 1.5% के करीब फिर से रिकवर कर गई, जहाँ से गिरी थी वहाँ पे आ गई, मतलब फ्लैट हो गई, फ्लैट हो गई। ठीक है, जब मान लो कि इसने 1.7 यहाँ पे 1.7 ऊपर चलेगी, थोड़ा सा ऊपर चलेगी, मतलब यहाँ पे 0.2 के करीब ऊपर चलेगी, 0.2% यहाँ पे ऊपर चली गई। ओके, तो निफ्टी 50 जितनी गिरी थी उतनी ऊपर चली गई। और अभी अगर आप इंडेक्स फंड के अंदर, मतलब म्यूचुअल फंड के अंदर सेम डे आपने यहाँ पे मान लो कि 1000 रुपया आपने इंडेक्स फंड के अंदर लगाया और 1000 ही आपने यहाँ पे निफ्टी 20 के अंदर लगाया। ठीक है, इंडेक्स निफ्टी 20, ठीक है, निफ्टी 20 के अंदर 1000 लगाया, इंडेक्स फंड के अंदर आपने 1000 लगाया। ओके, मार्केट गिरी थी, ठीक है, आपने इंडेक्स फंड के अंदर 1000 लगाया, निफ्टी 20 के अंदर 1000 लगाया, मार्केट रिकवर कर गई। लेकिन इंडेक्स फंड के अंदर जो आपकी बाइंग होती है, जो यूनिट मिलते हैं उसको हम बोलते हैं NAV। ठीक है, जो NAV आपको मिलते हैं वो मार्केट क्लोज होने के बाद मिलते हैं। मार्केट क्लोज होने के बाद उसकी एवरेज निकलती है, उसके बाद आपकी बाइंग होती है। ठीक है, मतलब तुरंत आपकी बाइंग नहीं होगी, लेकिन निफ्टी 20 में आपकी बाइंग तुरंत हो जाएगी। मान लो गिरावट में जब मार्केट गिरी थी 1.5% के करीब गिरी थी, तब दोनों में हमने सेम समय पे बाय किया, सेम समय पे बाय किया। ठीक है, जो निफ्टी 20 है गिरावट में, इसने तो यहाँ पे जो हमको मिलेगा 1000, ठीक है, तो मतलब हमने लो पे बाइंग की, बिल्कुल लो पे बाइंग की। लेकिन जो NAV है ये हमें मिलेगा रिकवरी के बाद, मतलब अगले दिन 3:30 के बाद इसमें बाइंग होगी। और ये वैल्यू कैसे निकलेगी? ये निकलेगी 1.7% के हिसाब से, मतलब 0.2% का यहाँ पे हमें लॉस हुआ, मतलब 5% के करीब हमारी वैल्यू इसमें बढ़ गई और इसमें -5 हो गई। ठीक है, इसमें मैं कंप्लीट वीडियो डाल दूंगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग चीज़ है। इतना समझ लो कि इंडेक्स फंड के अंदर जो बाइंग है वो होती है सुबह के टाइम। मार्केट गिरी, रिकवर कर गई, निफ्टी 20 हमने यहाँ पे बाय किया और निफ्टी जो इंडेक्स है उसकी बाइंग यहाँ पे हुई, तो इतना फ़र्क हो गया। हमने मान लो कि यहाँ पे कोई चीज़ 170 चल रही है और 170 पे निफ्टी 20 की बाइंग हो गई और 200 पे यहाँ पे हमारी इंडेक्स फंड के अंदर बाइंग होगी। ठीक है, और इसको हम अपने हिसाब से, निफ्टी 20 को हम अपने हिसाब से चला सकते हैं, मतलब अपने हिसाब से इसमें बाइंग कर सकते हैं। जब भी हमें ऐसी कंडीशंस लगेंगी जिसमें हम लमसम अमाउंट डाल सकते हैं, वो भी हम डाल सकते हैं। और इसमें क्या होगा? SIP होगी, मार्केट ऊपर होगी, ऊपर होगी, ऊपर होगी, तो ये बाय होता रहेगा। लेकिन इसमें अगर हमको एक डिप भी मिलेगी ना, हम उसमें लमसम अमाउंट लगा देंगे और ओवर द टाइम आप देखोगे कि इसमें बहुत ज़्यादा मुनाफा हुआ है आपको, क्योंकि जो 5% भी है ओवर द टाइम जाके ये लाखों का आपको नुकसान और फ़ायदा कराते हैं। लाखों का डिफरेंस हो जाता है आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू के अंदर। ठीक है, तो ऐसे ये चीज़ अलग हुई। अभी स्ट्रेटजी क्या है? निफ्टी 50 हमने लगा दिया, यहाँ पे हम सारे लेवल्स पहले इरेज करेंगे। ठीक है, अभी आपको 2 इंडिकेटर्स लगाने हैं। 2 इंडिकेटर्स कौन से होंगे? अभी ध्यान से देख लेना, अभी स्ट्रेटजी के ऊपर हम जंप कर रहे हैं। सबसे पहले आपको चार्ट लगाना है 1 मंथ का।
1 मंथ का आपने चार्ट लगा लिया यहाँ पे, ठीक है। 1 मंथ का चार्ट यहाँ पे हमने अप्लाई कर लिया। अभी हमें 2 इंडिकेटर्स अप्लाई करने हैं, दोनों हैं EMA, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। यहाँ पे हमने EMA लगा लिया, एक बार और 2 बार, ठीक है। 2 बार हमारा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लग गया। अभी हमें सेटिंग्स करनी है। सबसे पहली EMA हमें यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करना है और इनपुट में जाना है। इसकी वैल्यू हमको कर देनी है 20 की कर दी। और यहाँ पे सोर्स हमें चेंज करना है। सोर्स हमें क्या रखना है, इसका ध्यान से देख लें। जो सोर्स हमें रखना है HL2 का मतलब क्या होता है, हाई लो डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो ये हमने सोर्स इसका चेंज कर दिया, 20 की EMA है और स्मूथिंग एवरेज हमको यहाँ पे अनटिक कर देनी है अगर टिक है तो, ठीक है। और इसकी मोटाई हमें यहाँ पे 2 पे या 3 पे रख देनी है। मान लो 3 पे रख देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये हमारी 20 की मूविंग एवरेज यहाँ पे लग गई। अभी हमें यहाँ पे सेटिंग करनी है दूसरी मूविंग एवरेज की। इनपुट में गए हम, यहाँ पे गए 50 कर दिया हमने, दूसरी को 50 कर दिया और इसे हमें करना है हाई लो क्लोज डिवाइडेड बाय 3। यहाँ पे आ जाएगा HLC3 हमने लगा दिया। और इसकी विजिबिलिटी को हमको और ज़्यादा मोटा करना है और इसको हम ब्लैक कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने सारी सेटिंग्स कर ली। अभी हम बाइंग कहाँ पे करेंगे, बाइंग हम करेंगे इस एरिया के अंदर। इस एरिया के अंदर हम बाइंग करेंगे, मतलब दोनों मूविंग एवरेज का जो गैप है ये हमारा बाइंग जोन होगा, ठीक है। अगर इसको टेस्ट करेगा तो भी बाइंग होगी, इसके अंदर आएगा तो भी बाइंग होगी, इसको टेस्ट करेगा तो भी बाइंग होगी। इसका फ़ायदा क्या है, जब भी डिप मिलेगी, डिप के अंदर मतलब हम सस्ता माल लेंगे। मान लो कि कोई चीज़ 1000 की है, जब वो 500 की, 700 की या 800 की आएगी तो हम उसमें बाइंग करेंगे। तो हमें यहाँ पे अगर 800 में बाइंग हुआ तो 200 का फ़ायदा, 700 में बाइंग हुआ तो 300 का फ़ायदा और यहाँ पे 500 में बाइंग हुआ तो 500 का फ़ायदा, मतलब 1000 में 2 लॉट हमारे यहाँ पे आ जाएंगे। तो इतना बेनिफिट हो जाता है। तो समय समय पे यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी मिलती रहती है। लमसम अमाउंट आप यहाँ पे लगाओगे, जैसे यहाँ पे डिप मिला, यहाँ पे इन्वेस्ट, यहाँ पे डिप मिला, समय समय पे आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी मिलती रहेंगी। जैसे यहाँ पे मिला, फिर यहाँ पे, ठीक है। ये तो क्रैश हो गया, ये तो कोरोना के टाइम था, इसको हम क्रॉस करेंगे क्योंकि ऐसी जो न्यूज़ेस बेस होती हैं तब हमारी जो वैल्यू हर एक चीज़ की डाउन ही जानी है, क्योंकि ओवरऑल मार्केट डाउन है। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी मिली, यहाँ पे मिली, ठीक है। जब इसको क्रॉस कर जाएगा, ठीक है, तब अपॉर्चुनिटी नहीं है। अगर यहाँ पे रिकवर करके ऊपर आया तो अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पे है, यहाँ पे है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ये 2 टाइप की मूविंग एवरेज आपको लगानी है और इसकी सेटिंग्स मैंने बता दी है। बहुत ही सिंपल है वैसे तो सेटिंग, आई नो कि आपको पता चल जाएगा। तो ये जो स्ट्रेटजी है बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ मेरे किसी अकाउंट्स में। तो अभी तक अगर वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना ताकि मुझे मोटिवेशन मिले ऐसी अमेजिंग वीडियोस लाने की। और जो अभी हालात चल रहे हैं आपको ये सारी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, आपकी मजबूरी है, क्योंकि FNO के अंदर आपका बेड़ा गर्क होने वाला है। सरकार ऐसे नियम लाने वाली है कि रिटेल ट्रेडर ट्रेड कर ही नहीं पाएगा, बड़े ट्रेडर्स ट्रेड कर पाएंगे, बिग शार्क्स ही रह जाएंगी, समंदर के अंदर आपको निकाल दिया जाएगा। तो आपको ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। और अगर किसी के पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो टॉप डीमैट अकाउंट के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, आपके पास होना चाहिए। जाके अकाउंट ओपन करवाओ और टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम को जरूर से ज्वाइन कर लेना। उसमें बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आते रहते हैं जो आपके लिए बेनिफिशियल है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।